हेलो स्टूडेंट, आज हम कपला फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्नेस बेसिकली क्या चीज़ होती है? फर्नेस किसी चीज़ को आग लगाना, यानी आग लगने से किसी चीज़ को मेल्ट करना। फर्नेस बेसिकली मेटल को मेल्ट करने के काम आता है। तो हम आज कपला फर्नेस करते हैं। तो ये बेसिक डायग्राम आपको शो किया हुआ है कपला फर्नेस का। तो सबसे पहले हम इसका लाइन चार्ट याद करते हैं भी क्या है इसमें। तो सबसे पहले कपला फर्नेस क्या काम करता है? इट इज़ यूज टू कन्वर्ट पिग आयरन इनटू कास्ट आयरन। तो ये पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली जो पिग आयरन है उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो इम्प्योरिटीज़ को कन्वर्ट करके अगर प्योर करना है तो हमने कास्ट आयरन बनाना, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें इनपुट क्या देना है हमने? बेसिकली फर्नेस में हमने चीज़ डालनी है। तो तीन चीज़ें मेन हैं: मेटल, फ्लक्स एंड कोक। तीन चीज़ें हैं। मेटल बेसिकली पिग आयरन ही है जिसको हमने कन्वर्ट करना है। फ्लक्स जो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के लिए काम आता है, तो वो फ्लक्स होता है। और कोक बेसिकली बर्निंग के काम है, जैसे आग लगाने के काम आता है। तो मैंने मेटल की जगह पिग आयरन लिया है यहाँ पर, फ्लक्स लाइमस्टोन लिया है, और कोक यानी कोयला कह लीजिए तो वो कोयला लिया है। तो आपने इसको ऐसे याद करना है। देखो बच्चे को याद नहीं होता इनपुट क्या है, पीएलसी करके याद कर लीजिए। पी फॉर पिग आयरन, एल फॉर लाइमस्टोन एंड सी फॉर कोल। तो पीएलसी करके आपने इसको याद करना है। चलो सर, ये ठीक है। आगे चलते हैं, अब डायग्राम देखते हैं। बहुत बड़ा डायग्राम है सर। कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। देखो ये एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। सर ये ऐसा कैसे आपने शो किया हुआ है? बेटा ये ऐसे है, ये पूरी की पूरी फर्नेस है ना, कुछ देखने में कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर ये गोल, ठीक है, और यहाँ पर ये फिर गोल, ठीक है, यहाँ पर फिर ये हमने ये स्ट्रेट लाइन से इसको बंद कर दिया लाइक दिस। तो ये फर्नेस, यानी ये वाला जो डायग्राम है ना, ये इसका सेक्शन व्यू है। ये एक्चुअल में ऐसे पूरी गोल है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया, ये पूरी एक सिलेंडर की शेप में है। सर ये तो हमें क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद में बात करें भाई, ये सिलेंडर की शेप में है तो इसके इतने सारे पार्ट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आउटर जोन देखते हैं इसका। ये ना कन्वेयर बेल्ट होती है। सपोज ये मैंने मान ली ये कन्वेयर बेल्ट है। तो इस बेल्ट पे आप मेटल, फ्लक्स और कोक को ऊपर सेंड करते हैं, ऊपर भेजते हैं। और ये कन्वेयर बेल्ट से ये पूरी ये चार्जिंग स्टैंड पे आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें चार्जिंग स्टैंड पे, ये भी पूरा सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे घूम के जाता है यूँ करके यूँ पूरा, ठीक है। तो बंदे ने जब इसमें मेटल, मतलब आपने जिस दिन कपला फर्नेस चलानी है, तो आप क्या करते हो, पहले ही ना इस चार्जिंग स्टैंड पे ले आके बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर ले आके रख देते हो इन तीनों चीज़ों का, कि हमने यहाँ पर चार्जिंग डोर से इस सारी चीज़ को अंदर घेरना है, ठीक है। तो जैसे गेरा हुआ है, मेटल गेरा है, फिर कोक गेरी है, फिर फ्लक्स है, फिर मेटल है, फिर कोक है, फिर फ्लक्स है, फिर मेटल है, ऐसे ऐसे करके आप डिफरेंट लेयर्स में उस चीज़ को डाल देते हैं। तो चलो सर ये समझ में आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर हम इस एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे। पहले रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टरी, पहले स्टील शेल। स्टील शेल इसका आउटर जोन है। स्टील शेल भी पूरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इसमें बहुत सारी स्टील की शीट्स लेते हैं हम। तो स्टील शीट्स को हम जनरली रिवेट कर देते हैं, रिवेट कर या वेल्डिंग कर देते हैं, उसको ज्वाइन करके हम एक पूरा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक तैयार कर लेते हैं। चलो सर ठीक है। उसके बाद स्टील शीट के अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जो बेसिकली फायर, यहाँ पर देखो दो ब्रिक्स हैं, एक फायर ब्रिक्स हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, दोनों एक ही चीज होती हैं। रिफ्रैक्टरी एंड फायर ब्रिक्स आर बेसिकली द सेम थिंग। लेकिन जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर आग लगनी है, तो यहाँ पर बेसिकली ये रेड कलर का मैंने जनरली शो किया है भी। यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये ब्रिक सस्टेन कर सकें, तो ये इसको मैंने फायर ब्रिक, और ऊपर थोड़ी हीट टेम्परेचर का होता है तो उधर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स लिखी है। तो ये इंटरनल लेयर है इसकी। उसके बाद चार्जिंग डोर, यहाँ से हम सारी चीज़ को डालते हैं। चार्जिंग स्टैंड हमने पहले ही मटेरियल रखा हुआ है। स्टैक स्टैंड, यहाँ पर ये स्टैक जोन ऐसा होता है भी आपके धुआं वगैरह जो भी मटेरियल है यहाँ पर निकलना है सारा का सारा। और ये अरेस्टर या चिमनी, यहाँ पर जो गंदे पार्टिकल हैं कईयों को तो रोक लेते हैं जो इन्वायरमेंट में ना जाएं, और बाकी गैसेस फ्यूम्स वगैरह निकल के साइड में से यहाँ चली जाती हैं। चलो सर ठीक है। सबसे नीचे बोले तो यहाँ पर सैंड रखी हुई है हमने। सैंड के ऊपर जब ये इनिशियली चलाते हैं ना, तो ये चीज़ें नहीं डालते, पहले ना लकड़ी घेर देते हैं। लकड़ी घेरने से पहले इसको आग लगा देते हैं, तो फायर बहुत ज़्यादा बर्न होती है, तो आग लग जाती है। उसके बाद अब थोड़ा सा कोयला घेर देते हैं इसके अंदर, कि कोयला गर्म हो जाए, तो इसको कोक बेड कह देते हैं, ठीक है। कोयले घेरने से लकड़ जल जाती है, सब हो जाता है। तो ये व्हाट इज सर, ये टूअर्स के हैं, ट्यूअर्स के हैं, ये ब्लास्ट एयर क्या है, ये विंड बॉक्स क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये विंड बॉक्स है ना, ऐसे पूरा एक सिलेंड्रिकल जोन होता है, ठीक है।
तो ये एक पूरा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ब्लास्ट एयर हाई प्रेशर एयर, आप यहाँ से बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में इसको घेरते हैं, एयर को पंप लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो ब्लास्ट एयर को घेरता है और यहाँ पर ये लगा होता है, इसके सेंटर में होर होते हैं जिसको हम ट्यूयर्स कहते हैं। तो ट्यूयर से हवा एकदम अंदर की तरफ आती है स्कोप बेड के अंदर, जो उसको हवा से ऑक्सीडाइज करती है जिसके कारण इसको आग लगती है, तो ये कंबशन जोन में आ जाता है। ठीक है, ये कंबशन जोन आ जाता है जहाँ पर बेसिकली आ जाएगी। टूअर जोन थोड़ा सा नीचे होती है, जहाँ पर टूअर्स आते हैं तो टूअर जोन के थोड़ा सा ऊपर कंबशन जोन होता है। तो कंबशन जोन के ऊपर रिडक्शन जोन होता है, उसके ऊपर मेल्टिंग, जहाँ पर आग लगती है चीज पूरी मेल्ट हो जाती है। ये प्री हीटिंग जोन है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पहले ही, क्योंकि हीटिंग यहाँ तक पूरी प्रॉपर नहीं होती, तो प्री हीटिंग जोन में हल्का हल्का गर्म होकर मेल्ट होने की कोशिश करता है। तो ये स्लैग होल है जो आपका कह लीजिए फ्लक्स के साथ मिलके जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी की सारी यहाँ से बाहर निकलती हैं, जिसको हम स्लैग कह देते हैं। तो स्लैग सारा बाहर यहाँ से निकलता है, और हम कह दें भाई दूसरा पार्ट जो कि मोल्टन मेटल है वो सारा का सारा सैंड से यहाँ इस तरफ आ जाता है। तो ये बेसिकली प्योर हमारा कास्ट आयरन हो जाता है। तो जो पिग आयरन है कास्ट आयरन के फॉर्म में यहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है। तो बेटा देखो ये थ्योरी आपको समझ में काफ़ी आ गई होगी। तो इसको आपने, ये जो है फर्नेस स्टैंड होते हैं, तो फर्नेस स्टैंड के नीचे ये जो है यहाँ पर एक कह लीजिए दरवाजा होता है। वो दरवाजा कुछ ऐसा होता है, डोर कहते हैं इसको, फ्लश डोर। तो फ्लश डोर कैसा होता है, यूं करके मैं बोलूँ तो यूं करके, यूं एक सिलेंड्रिकल शेप का, जैसे यहाँ पर ये यूं बना होता है नीचे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इसको दो पार्ट में जैसे यूं करके यूं लगा होता है, जैसे खिड़की का दरवाजा हो जैसे ऐसे, तो ये ओपन हो जाता है। इसको नीचे से सपोर्ट देते हैं, तो यहाँ पर स्टैंड आपकी स्टैंड गिरी हुई है इसके ऊपर। तो ये हिंग्ड होता है इस साइड से, दोनों साइड से हिंग्ड, यानी यहाँ से और यहाँ से। तो आप इसको खोल सकते हैं नीचे की तरफ, तो ये स्टैंड सारी नीचे गिर जाएगी तब। तो इसको सपोर्ट दी, यहाँ से हम नीचे से इसको, ये जो हमारे हैं ये लेग्स हैं जिससे हमने इसको सपोर्ट दी है। तो ये 3 या 6 नंबर की हो सकती हैं। तो ये टूअर्स भी बहुत सारे होते हैं, यानी भी ये 3 सर ने शो किए हैं तो 3 ही है। बहुत सारे साइड से एयर आती है अंदर की तरफ बहुत प्रेशर में, तो कि सारी जगह आग लग सके। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर आपको। तो इसके आगे थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। तो थ्योरी में सबसे पहले सिलेंड्रिकल शेल, अब आपने ये अपने आप लिखनी है। सिलेंड्रिकल शेल, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कपला फर्नेस। ठीक है, स्टील की बनी होती है, टैप होल है जहाँ से कास्ट आयरन बाहर निकलना है, लेग है जो पूरे फर्नेस को सपोर्ट करता है, सैंड बैग है जो प्रेजेंट होती है, टेपर फॉर्म में जो मेल्टेड आयरन है उससे साथ निकल के नीचे आ जाता है। स्लैग होल है जहाँ से स्लैग निकलता है टैप होल के साइड में, प्रेजेंट नियर द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द सैंड बेड, एलिवेट ऊपर वाले पार्ट पे, यहाँ पर मिट्टी का ऊपरली जगह है। दिस स्लैग होल इज यूज्ड टू रिमूव स्लैग। ठीक है, स्लैग को निकाल देता है ऑन मोल्टेड आयरन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज है वो निकाल देता है। चिमनी एंड स्पार्क अरेस्टर पता लग गया आपको, ऊपर वाला पोर्शन है सबसे वाला। तो टूअर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ द एयर। टूअर्स जो एयर सप्लाई करता है, उसमें विंड ब्लोअर जैसे एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, वो आपको पता लग गया है। तो बहुत सारे टूअर्स मतलब एंट्री होती है, उसको हम टूअर्स कह देते हैं। कंबशन जोन और ऑक्सीडाइजिंग जोन आपको पता लग गया। इसमें क्या होता है कंबशन और ऑक्सीडाइजिंग जोन में, वो देखना है हमने। इसमें कार्बन कह लीजिए आप, सपोज मैंने मान लिया है कार्बन है और ऑक्सीजन मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये गैसेस रिलीज होती हैं, प्लस हीट फॉर्म रिलीज होती है, हीट से ही सारा कुछ बर्न होता है। और इसके अलावा अगर मैग्नीज भी इम्प्योरिटी में पड़ा है, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकती है, तो MnO2 बना देती है, प्लस हीट बना देती है। तो ये हीट कन्वर्जन के काम आता है। तो ये आपने इक्वेशंस लिखनी है, फाइनल में काम आती हैं। अगर सल्फर है तो भी सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, प्लस हीट बना देता है। तो ये कंबशन जोन में सारा कुछ ऐसा होता है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं रिडक्शन जोन आता है। रिडक्शन जोन कहाँ है देख लीजिए इसको। देखो यहाँ पर ये था सबसे पहला कंबशन जोन, यहाँ पर आग लगती थी। तो बेसिकली टोयर जोन इसके नीचे होता है, जहाँ पर पूरी एयर एकदम तेज से आग लगती है। तो यहाँ पर आपकी कार्बन ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हीट निकलती है। इसके ऊपर देखेंगे तो जो यहाँ से आपकी जो रिलीज हुई थी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन से मिल जाती है, तो वो कार्बन मोनोक्साइड बना देती है, प्लस हीट बना देती है। तो इधर थोड़ा टेम्परेचर मतलब कह लीजिए कम होता है। रिडक्शन जोन में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, जनरली 1150 से लेकर 1250 तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर कंबशन जोन में उससे भी ऊपर रहता है। तो बेसिकली कंबशन जोन में ही तो सर सब ने पिघलना है, यानी वो तो मेल्टिंग पॉइंट से मटेरियल से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर पिग आयरन तो पिग आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अगर 1500 डिग्री सेल्सियस तो उतना एटलीस्ट चाहिए, अभी उसको पिघला देगा।
ठीक है। इसके ऊपर मेल्टिंग जोन होता है, जैसे हमने लेयर वाइज घेरी हुई हैं चीज़ें तो मेटल थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ऊपर में एक प्री हीटिंग जोन है, प्री हीटिंग जोन में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, तो वो प्री हीट होकर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो फाइनली मेल्ट है वो सारी चीज़ें नीचे आकर ही होती हैं, यहाँ से रेगुलरली स्लैग निकलता रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार क्या होता है ये स्लैग होल बंद हो जाता है। देखो इसमें इस पूरे सिस्टम का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रख देंगे तो ये यहाँ से जो कह लीजिए हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा बर्न भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बर्न हो जाए वो वाइटिश कलर का आ जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है वो अच्छी तरीके से बर्न ही नहीं होता तो वो गाढ़ा होता है। अगर मेल्ट अच्छी तरीके से नहीं होगा तो ये स्लैग भी अच्छी नहीं निकलेगी और ये मटेरियल भी अच्छा नहीं निकलेगा, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो कई बार टैप होल बंद हो जाता है। तो फिर इसको सरिया मार के साइड से तोड़ देते हैं टैप होल खोलने के लिए। तो स्लैग होल को भी अगर कोई परेशानी है तो इसको भी ओपनिंग इसकी सफाई करते रहते हैं कि ये चीज़ प्रॉपर वर्क करे। तो मुझे लगता है बेटा ये ठीक है। तो आप कोई डाउट हो तो ज़रूर भेजना लिख के। तो इतना ये रिलेशंस जरूर लिखने हैं कि क्या कहाँ 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 हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।